इतिहास में ऐसी कई सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई है जिनके बारे में जानकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। और हम बात कर रहे हैं कुख्यात सीरियल किलर डेनिस लिन रेडर की। डेनिस एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने करीब 10 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इस सीरियल किलर की हैवानियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि इसने पड़ोसी शख्स और उसकी पत्नी के साथ 2 छोटे बच्चों को भी मार दिया था जिनकी उम्र महज 9 वर्ष और 11 वर्ष थी। डेनिस का जन्म 9 मार्च साल 1945 को अमेरिका के कैंसास में हुआ था। डेनिस ने ग्रेजुएशन के बाद साल 1966 में अमेरिका की एयरफोर्स ज्वाइन की थी, जहां वह करीब 4 साल तक कार्यरत रहा। फौज की नौकरी छोड़ने के बाद इस सीरियल किलर ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। बचपन में जानवरों पर अत्याचार करना और महिलाओं के अंडरगारमेंट चुराना डेनिस का शौक था, जो बाद में सनक में बदल गया। इस सीरियल किलर ने करीब 10 लोगों को मौत के घाट उतारा था। यह किलर गला घोंटकर या चाकू से वार कर लोगों की जान लेता था। इसका शिकार ज़्यादातर महिलाएं होती थी जो पड़ोस में रहते थे। यह जिन लोगों की हत्या करता था उनके अंडरगारमेंट चुरा लेता था और खुद पहनता था। सीरियल किलर डेनिस लिन रेडर ने साल 1974 से लेकर 1991 तक लोगों का बेरहमी से कत्ल किया, जिसकी वजह से यह बीटीके किलर के नाम से कुख्यात हुआ। यह हत्यारा खुद को बीटीके किलर कहलाना बहुत पसंद करता था। यकीनन बीटीके शब्द को सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन जब आप इस शब्द का असली मतलब जानेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि यह किलर कितना हैवानियत से भरा हुआ क्रूर और वैसी था। बीटीके का मतलब है बाइंड बांधना, टॉर्चर यातना देना एंड किल हत्या करना। यूनाइटेड स्टेट्स के कसांस के सबसे बड़े शहर विचिटा का बीटीके किलर अरसे तक दोहरी जिंदगी जीता रहा और किसी को भी उस पर शक तक नहीं हुआ। डेनिस रेडर नाम का यह शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सबकी नज़र में एक साधारण सी जिंदगी जीता था। 15 जनवरी 1974 को डेनिस रेडर के हाथ पहली बार इंसान के खून से सने। इस दिन इसने एक परिवार के 4 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया। रेडर ने 38 साल के जोसेफ, 34 साल की उसकी पत्नी जूली, 11 साल के उसके बेटे जोसेफ और 9 साल के उसके भाई जूनियर जोसेफ की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस हत्या के करीब महीने भर बाद सन 1974 में 21 साल की कैथरीन और 19 साल के उसके बड़े भाई डेनिस रेडर की तलाश में उसके घर में घुसे। उस वक्त रेडर घर पर ही मौजूद था। रेडर ने तुरंत अपने तमच्चे के बल पर इन लोगों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। रेडर ने 19 साल के केविन से कहा कि वह अपनी बहन को बांध दे। इसके बाद रेडर ने खुद केविन को भी अपने बिस्तर से बांध दिया। जब केविन ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया तो रेडर ने उसके सिर में 2 गोलियां दाग दी। केविन की हत्या के बाद उसने कैथरीन को गला दबाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन इस बहादुर महिला ने अपनी जिंदगी के लिए रेडर से जंग लड़ी। हैरतअंगेज ढंग से कैथरीन उस वक्त पुलिस को फ़ोन करने में कामयाब भी हो गई। हालांकि बाद में गंभीर चोटों की वजह से उसकी भी मौत हो गई। इस हत्या के करीब 3 साल बाद रेडर ने एक महिला जासूस की हत्या कर दी। इस महिला जासूस को भी उसने दम घोंटकर मार डाला। अक्टूबर 1974 में रेडर ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपनी इन सभी हत्याओं के बारे में बताया था। इतना ही नहीं, उसने इस चिट्ठी को विचिटा स्थित लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर रखकर छिपा दिया। बाद में यह चिट्ठी स्थानीय मीडिया को भी मिल गई। 1978 में रेडर ने विचिटा रेडियो स्टेशन को एक खत भी लिखा जिसमें उसने कबूल किया कि उसने कई सारी हत्याएं की है। सन 1985 में इस सीरियल किलर ने 53 साल की एक महिला मेरिन हेज को गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद इसने मेरिन के सारे कपड़े उतारे, उसे एक कंबल में लपेटा और अपनी कार में डालकर चर्च ले गया। उसने चर्च में मृत महिला की कई अश्लील तस्वीरें भी ली। इसके बाद उसने एक नाले में उस महिला के शव को फेंक दिया। यह हत्यारा अक्सर मीडिया और पुलिस से चिट्ठी के जरिए संपर्क में भी रहता था और चाहता था कि लोग उसके नाम से थर-थर कांपें, और उसकी यही आदत बन गई उसके गिरफ्तार होने की वजह। साल 2004 से 5 के बीच इस हत्यारे ने पुलिस को एक फ्लॉपी डिस्क भेजी। इसमें भी उसने अपनी गुनाहों का ही जिक्र किया था।
इस बार पुलिस ने टेक्नीशियंस की मदद से यह पता लगा लिया कि फ्लॉपी के अंदर डाटा डालने वाले शख्स का नाम डेनिस है और पुलिस को यह भी पता चल गया कि पार्क सिटी लाइब्रेरी और क्राइस्ट लूथरन चर्च के इलाके में एक फ्लॉपी को तैयार किया गया है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि डेनियस रेडर इस चर्च का प्रेसिडेंट भी है। साल 2005 में पुलिस ने डेनिस को पकड़ लिया और उसके गुनाह बेनकाब हो गए। उसके घर वाले और पड़ोसी उसके चेहरे के पीछे छिपे एक भयानक चेहरे को देखकर हैरान थे। डेनिस पर कई हत्याओं का केस चला और 18 अगस्त 2005 को उसे 175 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। उसकी यह सज़ा साल 2180 में पूरी होगी। रेडर की पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। हालांकि रेडर की बेटी अभी भी कभी कभी उससे बातचीत करती है। रेडर की बेटी केरी रोसन ने ए सीरियल किलर डॉटर माई स्टोरी ऑफ फेथ लव एंड ओवरकमिंग नाम से एक बुक भी लिखी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको बीटीके किलर की यह स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। और अगर आप सीरियल किलिंग से जुड़ी और भी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर मौजूद और वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।